हमारे प्रोग्राम जी घड़ी माया आफ्ताब वग़ैरह मां हमेशा चवंदा त फ़ैसिला थियणु खपनि उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जे लाइ धरती दड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे त शायदि कोई अहिड़ा फ़ैसिला थियनि जेके आम माण्हुनि खे फ़ाइदो रसाए सघनि। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु अमरीका वॾो फ़ैसिलो करे चुको आहे ऐं हिन सां गॾोगॾु इसराइल बि वॾो फ़ैसिलो कयो आहे, पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त ईरान बि पंहिंजो सॼी दुनिया खे फ़ैसिलो ॾसे छॾियो आहे। उहे मुल्क जिथे अमरीकन फ़ौजी मौजूदु आहिनि उनखे अॼु अमरीका खे ऐं उन्हनि मुल्कनि खे ईरान पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधायो आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में सऊदी अरब समेत क़तर समेत जेके बि मुल्क सम्झनि पिया त उन जी जॻह तां ईरान ते हमिलो थी सघे थो, यानी कि उहा सरज़मीन इस्तेमालु थी सघे थी, उन जे ख़िलाफ़ कार्रवाई जो ईरान हक़ रखे थो। ईरान वाज़े तौर ते पूरी उन्हनि मुल्कनि खे पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। अगरि ॻाल्हि कयूं त ईरान जी सरज़मीन ते जेके एहतजाज थिया उहे प्लांटेड एहतजाज हुआ, ईरान चवे पियो, ऐं हिन वक़्तु पुरअमन मुज़ाहिरीन जेके आहिनि रोडनि ते आहिनि, उहे पंहिंजी हुकूमत सां गॾु आहिनि। ॿी तरफ़ जेको आहे सो ट्रम्प जी राति जी जेका ॻाल्हि हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल जेका कई उहा बि वॾी अहम हुई। हुन में उन वाज़े तौर ते चयो त ईरान जे अंदरि ख़ासि तौर ते उहे माण्हू जेके गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि जी फांसीअ लाइ यकीनी तौर ते अमरीका इहो वाज़े मौक़िफ़ ऐं चिटो मौक़िफ़ पेश कयो आहे त उनखे फाईअ ते लटकायो न वञे। ऐं हिन वक़्तु डोनाल्ड ट्रम्प इहो चवे पियो त मूंखे मज़बूत ज़राए सां इहा ॻाल्हि ख़बर पई आहे त ईरान अहिड़ी हरकत या अहिड़ो को फ़ैसिलो न कंदो जंहिंमें जेको आहे सो आम माण्हुनि खे उते फांसी ॾिनी वञे, ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो अगरि को एक्शन कयो थो वञे त पोइ ईरान जे ख़िलाफ़ु अमरीका भरपूर कार्रवाई कंदो। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त ईरान में हिन वक़्तु आम माण्हू ऐं ख़ासि तौर ते हुकूमत फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो करे चुकी आहे त भरपूर जवाबु ॾियण जो हक़ु रखे थी ऐं जवाबु ॾियण लाइ ईरान हुकूमत तयारु आहे। ईंदड़ 48 कलाक फ़िज़ाई जेके हदूद आहिनि, जेके पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया जा जेके जहाज़ आहिनि उन्हनि खे डाइवर्ट कयो वियो आहे। ईरान जी जेको आहे सो सुप्रीम लीडर खां वठी करे उनजी जेका आला क़यादत आहे उन्हनि खे बि इहो वाज़े तौर ते चिटो मैसेज अची चुको आहे त ईंदड़ 48 कलाक 24 कलाकनि में हमिलो थी सघे थो। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजो मौज़ूस महिमान ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तज़ा साहब आहिनि, कुरैशी साहब आहिनि, जेको आहे सो दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो। मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ GR बलोच साहब आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि। ॿिन्ही महिमाननि खे भलीकार कंदे GR बलोच साहब अव्हां खां सम्झणु चाहींदासीं त फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो इसराइल ऐं अमरीका करे चुको आहे, अहिड़ी रीति वरी फ़ैसिलो पंहिंजो बि ईरान उन्हनि मुल्कनि खे ॿुधाए छॾियो जिथे अॾा आहिनि, बेसिस आहिनि अमरीका जा, ऐं ख़ासि तौर ते क़तर मां फ़ौजियुनि खे वापसी जो बि हुकुम जेको आहे सो तमामु इतिहादीन ऐं ख़ासि तौर ते अमरीका ॾेई छॾियो आहे त हाणे हितां फ़ौज वापसि थिए। لا वापसी न हुई, पहिरियों त तस्दीक कयो सेकंड जो सां इंप्रेशन अचे थो एज़ इफ US is withdrawing. No, what have they done is कि अदम खे खाली करण जो मतलब इहो आहे त उनखे महफूज़ मकान में विधो। ठीक है, because instead of getting concentrated. Number 2, ही ॿिन्ही तरफ़ां को चैलेंज कोन्हे को, चैलेंज हिकु तरफ़ खां ई आहे, हमले जी धमकी हिकु तरफ़ खां आहे, ॿियो तरफ़ त सिर्फ़ु पंहिंजो पाण खे पंहिंजो जेको जो हर हिकु मुल्क जो राइट हूंदो आहे त उहो जवाबु ॾेई सघे, इहो ई ईरान चयो आहे। जी जाइ के ख़तरा आहिनि, को शक न आहे। जंहिं तरह तव्हां सीनारो बिल्ड कयो बिल्कुलु लॻे थो तीअं थींदो, लेकिन देयर इज़ स्टिल आई थिंक को स्कोप आहे, का ॻाल्हि ॿोल हले पई थी, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के न के आहिनि। ख़ासि तरह मां इन ॻाल्हि खे इन करे मां सबसेंशिएट पियो कयां त जेका प्रेसिडेंट ट्रम्प चयो त मूंखे या वाज़े सोच खां ख़बर पई आहे, मुसद्दिक़ा सोच खां ख़बर पई आहे इन हिज वर्ड्स त hangings have been stopped. He said, so that I thought was a climb down, not climb up. लेकिन यह ॻाल्हि दुरुस्त आहे त अमेरिका तरफ़ां भी तयारियूं शुरू आहिनि ऐं होॾा ईरानियन भी पंहिंजी डिफेंसिव जेको पोस्चर हूंदो आहे उहो करे छॾियो आहे। लेकिन इन में जेको वॾो ख़तरो आहे उहो असांखे सोचणु घुरिजे, सम्झणु घुरिजे त the gap between the people of Iran and the government, उन सिलसिले में जेकॾहिं के इक़दामात थिया बि आहिनि
The world doesn't know. This is where the gap is. This is where Iran needs to do something. भाई दोस्त भी ओतिरो करे सघंदा जेतिरो तव्हां पंहिंजो पाण खे हेल्प करे सघंदो. So हाणे Iran can only be helped by friends. Of course, none of us wants it. वो Pakistan, Qatar, Saudi Arab, nobody wants it. इन्ही करे ना तो हिकिड़ो वॾो ॿियो हिकिड़ो ॿिया बि घणा सारा प्रेसिडेंट जेके आहिनि से सेट थी विया आहिनि दुनिया जे अंदरि त कंहिं प्रेसिडेंट खे खणी अची बंदि कयो ऐं हमलनि जा त घणा प्रेसिडेंट्स आहिनि. लेकिन आफ्टर ऑल दिस मिडल ईस्ट व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. 30 साल थिया आहिनि बम्बार्डमेंट हिकिड़े मुल्क खां ॿिए खां टे मां चौथे मां. इट हैज टू स्टॉप. द लीडरशिप हैज टू कम टुगेदर, सेट देयर होम स्ट्रेट. उन पंहिंजे घर खे ठीकु करणो आहे, पंहिंजी गवर्नेंस दुरुस्त करणी आहे, पंहिंजा जेके आहिनि से चेक्स बैलेंसेस अहिड़ा करणा आहिनि त दुनिया फिगर न ठाहे सघे. लेकिन ये चवण जे बावजूद जज़्बाती ॻाल्हियूं आहिनि. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. जी हरबल साहब, सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त डोनाल्ड ट्रम्प जे ओवरटेकिंग खां पोइ जेको वाज़ह मैसेज हो त अमन जे तरफ़ वेंदासीं ऐं मौजूदा हुकूमत खे बि जंगी जुनून जे हिसो न बणिजंदी ऐं जंगुनि खे रोकाइण जी बि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट जेको आहे सो इहा वाज़ह ॻाल्हि कई त कोशिशि कंदासीं त जंगूं रुकजनि. पर हाणे वरी जेको सुनेरियो चेंज थींदे नज़र अचे थो, ईरान में जंग अगरि ॻाल्हि कजे त वेनेज़ुएला तव्हांजे साम्हूं आहे, ॿिया केतिरा ई मुल्क जेको आहे सो ग्रीनलैंड जो मामिलो त पुछे जे त डोनाल्ड ट्रम्प जो जेको फ़ैसिलो आहे हींअर उहो बिल्कुलु तब्दील थींदे नज़र अचे पियो. ॾिसो, हिनखे मां थोरो फिलोसॉफिकली कंदुसि. इहो कॾहिं कोन चयो त अमेरिका जंग न कंदो. उहे जेके ॿिया माण्हू पिया कनि, जेके ॿिया मुल्क पंहिंजो पाण में वड़नि पिया, असां उन्हनि खे स्टॉप कंदासीं. दैट ही इज़ बीन ऑनेस्ट विद. त उहे जेके कोशिशि कई अथसि कम अज़ कम पाकिस्तान इंडिया जे हवाले सां जेका न कजे त हुन में काफ़ी हेल्पफुल हुयो. छाकाणि जो इंडिया वारा वरी उन्हनि वटि पिया, अमेरिका चयो त असां पाबंदियूं लॻाईंदासीं तव्हां ते, एंड दे हैड टू गो बैक आउट इन एडिशन टू व्हाट वी डिड विद देम ऑन द बैटल फील्ड. साॻी तरह सां कुझु आहिनि अहिड़ा ॿिया बि इशू जिन ते हिन कामयाबी के हद ताईं थी सघे थी. लेकिन हिन कॾहिं बि कोन चयो त अमेरिका जेको आहे सो जंग खे फोर्सवेट करे चुको आहे. नो. गुलाम असद साहब ॾे वेंदो सर, गॾु ई हुजिजो. ब्रिगेडियर साहब, अवां सम्झो पिया त ईरान में अगरि जेको आहे सो इसराइल या अमरीका फ़िज़ाई अगरि हमिलो करे थो त इन जा असरात खिते में ऐं पूरी दुनिया में कहिड़ा पवंदा. ऐं अमरीका वरी हिकिड़ो ॿियो वॾो महाज़ खोलणु वञे पियो जेको मां सम्झां थो त ईंदड़ वक़्त लाइ वॾा मुश्किलियूं पैदा कंदो सॼी दुनिया जे लाइ. ॾिसो न, ईरान जेको आहे सो नंढड़ो मुल्क न आहे. असांजे पाकिस्तान जी जेकी आहे तक़रीबन एरिया एतिरी ई आहे ऐं ही पूरी यूनाइटेड आहे, नेशन यूनाइटेड आहे. उन्हनि जा उन में तफ़रको ज़रूरु आहे, उन्हनि खे परेशानी ज़रूरु आहे त एॾी महांगाई थी वई आहे. लेकिन एज फार एज देयर कंट्री इज कंसर्न द यूनिटी इज नोटेड. अब हाणे हींअर छा सिचुएशन आहे ईरान जी, त ईरान में हींअर ख़ुदि तव्हां टियों चौथो ॾींहुं आहे त ख़ामोशी आहे. जॾहिं इमाम हिननि खे जेको आहे सो अलो कयो त बाबा तव्हां बि जेको आहे सो पंहिंजी इंटेग्रिटी शो कयो, त उन खां पोइ त दुनिया ख़ामोश आहे. अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे. कमिंग ओवर टू तव्हांजो एयर अटैक अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग. जेसि ताईं बूट ऑन ग्राउंड, रूट ऑन ग्राउंड न हूंदो त कंहिं मुल्क जो को नुक़सान कोन्हे. ॿ टे अगरि कोई न्यूक्लियर शयुनि खे हिट कयूं या जेको को नओं तजुर्बो कयूं त उहा ॿी ॻाल्हि आहे, पर इहो को हमिलो न आहे. इट इज़ नॉट अ वॉर. कुरैशी साहब वॉर जी ॻाल्हि कयो पिया, बूट ऑन ग्राउंड जी ॻाल्हि कयो पिया, ज़मीनी जंग हिनमहिल सम्झो पिया त अमरीका करे सघे थो, छाकाणि त कंहिं बि सूरत में न. हालांकि हिन जूं 2 खां 3 डिवीजन आहिनि असांजे मिडल ईस्ट में. 3 डिवीजन आहिनि उन्हनि जूं. अहिड़े नमूने सां उन्हनि जी मैरिन उन खां अलावा आहे. शिपिंग अलॻि आहे, मतिलबु यानी की सब मैरिन आहिनि, हिन जा जहाज़ आहिनि बहरेन में, ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में. हिन खे हिते हर जॻह ते पंहिंजा अॾा आहिनि. पर इन जे बावजूद बि को बेवकूफ़ी हूंदो, छाकाणि असांखे हिकिड़ी एनालिसिस करणी पवंदी आहे जॾहिं जंग करणी पवंदी आहे त बाबा 1:3 रेशो हुजे.
1:3 रेशो तो कॾहिं थी नथो सघे। भली तव्हां वटि केतिरो बि इक्विपमेंट छो न हुजे, जेसि ताईं तव्हां ग्राउंड कैप्चर नथा कयो तेसि ताईं तव्हां मुल्क जो कुझु बिगाड़े कोन था सघो। तंहिंजे करे इहो त आउट आहे। ॿी जेकी तव्हांखे असल ॻाल्हि हुई त हींअर चूंकि वेनेज़ुएला ते जेको अटैक थियो उहो बि इमीडिएट अटैक फॉर हाफ एन आवर एंड 1 आवर। ठीकु इन आहे। खां घणो हे अफोर्ड बि कोन था करे सघनि। ऐं ॿियो चूंकि ॿी नंबर ते इनजी जेकी ट्रंप जी जेकी मेन ख्वाहिश आहे त उहा इहा आहे त जेको आहे सो इकोनॉमी बहितर हुजे। इकोनॉमी वार में त का बहितर कान थींदी आहे। बिल्कुलु। तंहिंजे करे उहो इहा बि दिमाग़ में रखो। टी इमिग्रेशन इशू आहे यूएसए में, त उहो पंहिंजे घर खे बहितर ॾिसे या उनखे ॿाहिरां अटैक करे। चौथों, अमेरिका इसराइल ते एतिरो ट्रस्ट करण लाइ हींअर तयार न आहे, छाकाणि त उते हींअर वॾा प्लेयर अची विया आहिनि। मां हाणे तव्हांखे ॿुधायां, सऊदी अरब आहे, पाकिस्तान आहे, जेके वेरी क्लोज टू हींअर ट्रंप वटि। सो उन्हनि जो हाणे हीअ टियों ॾींहुं जेको अमीर कतर जी डिस्कशन जेको आहे सो थी आहे प्राइम मिनिस्टर सां, त डेफिनेटली उन में इहे ई ॻाल्हियूं डिस्कस थी हूंदियूं न। सो इन इंटरनेशनल एनवायरमेंट तव्हांखे तमामु शयूं ॾिसी करे गॾु हलणो पवंदो। ईअं न आहे त तव्हां वार पड़ोसी थोरी आहे, 200 किलोमीटर ते कोन्हे असां वांगुरु बॉर्डर त कोन्हे, 1100 किलोमीटर बॉर्डर त असां वांगुरु कोन्हे अमेरिका जो अटैक कंदो। या इवन इसराइल बि हींअर चूंकि एतिरो एक्सपेंडिचर करे चुको आहे गज़ा ऐं फलस्तीन ते, त हींअर हुनजी हुनमें उहा हिमत न आहे। पर मां इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त रिटेलिएशन एंड the impact which Irani will put during the war, they can't even think of it because the missile technology is still available. सर मां जीआर बलोच साहब हिकिड़ी सफ़ारती अगरि ॻाल्हि कजे त सफ़ारती लेवल ते जेके हिन वक़्तु मुल्क मुतहरिक थिया आहिनि केतिरनि ॾींहंनि खां वठी जेके नज़र अचनि पिया, ख़ासि तौर ते मोहम्मद बिन सलमान ऐं ख़ासि तौर ते सऊदी अरब, हिन खां गॾोगॾु तुर्की आहे, चाइना आहे, ॿिया केतिरा ई मुल्क आहिनि, इवन के पाकिस्तान आहे। पाकिस्तान बि पोयनि ॾींहंनि में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐं वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जी बि ॻाल्हि थी ईरानी हममनसब सां, त पुछे त सफ़ारती लेवल ते इन जेको गरम माहौल आहे उन में घटाइण में इहे जेके दोस्त मुल्क आहिनि केतिरो किरदारु अदा करे सघनि पिया? ॾिसो, स्पेस तमामु नंढी आहे। लेट्स बी रियलिस्टिक। आई विल बी वेरी रियलिस्टिक। तमामु वॾियूं तवक़ुआत मां कोन थो करे सघां। यस, ही एडवाइस ज़रूरु आहे। आई थिंक जेका स्पेशली जेका ॻाल्हि ॿोल थी हुई कतर जी अमीर जी विदार प्राइम मिनिस्टर, उहा ॾाढी अहम हुई। ऐं उन खां पोइ ई शायदि जेको कन्वे कयो वियो हो मैसेज टू दी स्पेशल एनवॉय ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन मिडल ईस्ट मिस्टर विटकॉफ, उन खां पोइ इहा स्टेटमेंट आई आहे मिस्टर ट्रंप जी। सो मुंहिंजे ख़्याल आहे बेसिकली ही सॼो जेको फ़ैसिलो आहे सो हिकिड़े माण्हू ते ई डिपेंड करे थो, दैट इज़ प्रेसिडेंट ट्रंप। एंड ही हैज़ ऑलरेडी सेड इट त मां पंहिंजा फ़ैसिला पंहिंजी मोरालिटी ऐं पंहिंजे ज़हन मुताबिक़ कंदो आहियां। लिहाज़ा असांजी एनालिसिस विद स्टेट बिहेवियर नॉर्मली इहो चयो वेंदो आहे जी स्टेट इज़ अ रैशनल एक्टर, लेकिन उहे सभु जेके असांजूं पढ़ायूं लिखायूं हिते अची तक़रीबन ख़तम थियो सर। जीआर बलोच साहब वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु ॾिनो प्रोग्राम जे लाइ, वॾी महिरबानी। जेको आहे सो कुरैशी साहब, गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, अवां वक़्तु ॾिनो। तय आहे त डोनाल्ड ट्रंप जी जेका ॻाल्हि कई जीआर बलोच साहब, त जेके बि तव्हांजी एनालिसिस आहे, तजुर्बा आहिनि, डोनाल्ड ट्रंप जी जेका हिन वक़्तु सिचुएशन आहे उन ते ख़तमु थी वञे था ब्रेक ते वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान जी सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो अॼु वॾो अहम जेको आहे सो मिड़ाके खे जेको आहे सो ब्रीफिंग सिंध जे हवाले सां, तरक़ी तामीर जे हवाले सां ऐं हिन सां गॾोगॾु सियासी सूरत हाल ते वापसि अची पंहिंजे महिमान जे साम्हूं सवाल रखंदासीं जवाब। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां, ब्रेक खां पहिरियां जीअं ॻाल्हि कई त मूं वापसि ईंदासीं त ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी जी रिपोर्ट पेश करे छॾी। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त सलमान अकबर राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको आहे सो अॻुवान चवे पियो त मुल्क में हिन वक़्तु जेके नफ़रतूं आहिनि ऐं सियासत आहे उनखे जीअं अहिड़ी रीति अॻिते वधाए पियो वञे, उहो हिन वक़्तु वॾो अहम सुवालु इहो आहे त इन्हनि खे घटि कीअं कजे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त ईरान ऐं अमरीका ऐं जेके हिन वक़्तु दुनिया जी सूरत हाल आहे उन में पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी, दिफ़ाई पॉलिसी, सियासी जेका छिकताण आहे उहा कीअं घटिजी सघे, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां मौजूदु आहे
जेके मेहमान अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर रखवाना आहिनि, सेनेटर सरमद अली आहिनि सरमद अली आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर रखवाना आहिनि, ऐं असां सां गॾु आहिनि राजा अंसारी तर्जमान वफ़ाक़ी हुकूमत बराए सिंध। टिनी मेहमान के भलीकार। सबका पहिरियां सरमद साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट आज पेश की है तवील, जिसमें मुख्तलिफ मीडिया समेत जो है एम्बेसडर भी मौजूद थे। आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान में हैं, और फिर ब्रिटिश हाई कमीशन से भी आज उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने पूरा आज तफसीली सिंध का जो तरक्की और तामीर का जो सिलसिला था, जो मौक़िफ़ था, वो आज ज़राए ब्लाक और ख़ास तौर पर जो एम्बेसडर थे उनके सामने रखा। बताइएगा सर, जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया, वाकई ऐसा सिंध है? सिंध है। असल में परसेप्शन की बात है, एक परसेप्शन है और एक रियलिटी है। मसला ये है कि बदकिस्मती से आजकल के दौर में परसेप्शन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और रियलिटी को कोई नहीं देखता। किसी ने ये बात मिसाल के तौर पे सिंध में अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन की तरफ 1947 से लेके 2008 तक 10 यूनिवर्सिटियां कायम हुई, लेकिन 2008 से लेके 2025 तक 20 यूनिवर्सिटियां और कायम हुई, यानी 30 यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज टोटल यूनिवर्सिटी सिंध में टोटल हो गई। तो मतलब वो एजुकेशन की तरफ आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हेल्थ के ऊपर देखें, पीपल्स पार्टी जो है अपना टोटल जो सूबाई बजट होता है उसका तकरीबन 10% जो है वो सेहत के ऊपर खर्च करती है। उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी। मिसाल के तौर पे उन्होंने जेपीएमसी का बताया कि अगर जेपीएमसी को देखें, आपको भी याद होगा जेपीएमसी आज से 15 साल पहले जो जेपीएमसी की हालत थी और आज जो जेपीएमसी की हालत है, जब आप जाएं तो एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल लगता है। उससे पहले आपको भी पता है बिल्डिंगें टूटी हुई थी और बुरा हाल था। उन्होंने एक एक करके बताया कि किस तरीके से बेड्स जो हैं अभी तक तकरीबन डबल कर दिए गए हैं, दो गुना कर दिए गए हैं, और बेड्स जो हैं वो किस तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने एनआईसीएच की बात की कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के अंदर कितने बेड्स थे और आज कितने बेड्स के ऊपर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। एनआईसीवीटी की बात की, एसएससीवीटी की बात की, उन्होंने एग्जाम्पल्स दे के बात की। इसी तरीके से उन्होंने गम्बट की बात की, गिम्स की, और वहाँ बताया कि वहाँ पे मिसाल के तौर पे वहाँ पे खाली लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट भी है, मुख्तलिफ और जो ट्रांसप्लांट्स हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। इसी तरीके से उन्होंने जिक्र किया SIUT के लिए जो सिंध गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग है और फंडिंग है, इंडस अस्पताल के लिए जो सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग और फाइनेंसिंग है। उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से हेल्थ पे और एजुकेशन के पीपल्स पार्टी का फोकस है। इसी तरीके से उन्होंने हरी कार्ड की बात की कि 2022 के फ्लड्स के बाद किसानों को किस तरीके से बेनज़ीर हरी कार्ड के जरिए सपोर्ट प्रोवाइड की गई। BISP की बात की और उन्होंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत का है, लेकिन उन्होंने कहा कि BISP जो है वो पाकिस्तान का वाहिद सोशल नेट प्रोग्राम है और वो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था। इसी तरीके से उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी। उन्होंने रोड्स की बात की। उन्होंने कहा कि जी सिंध के अंदर जो रोड्स सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है वो क्या है, और उन्होंने कहा सक्खर और हम हमेशा बात करते हैं कि जी मोटरवे नहीं है। मोटरवे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई वो परसेप्शन कहता है कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिंध की नहीं है, वफाक की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों तो वो मोटरवे के पैसे भी तो मुंतकिल हो गए ना। अगर बात की जाए कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे के जो है लाहौर और बावलपुर पैसे वो मुंतकिल हो गए, तो ये भी तो दो हाथ कर दिए आपके साथ। जी बिल्कुल दो हाथ कर दिए। आप मुझे बताइए कि कराची एक पोर्ट सिटी है और पोर्ट सिटी की कनेक्टिविटी जो है पूरे मुल्क के साथ हमें नजर नहीं आती, लेकिन लाहौर और सियालकोट की नजर आती है, मुल्तान और भावलपुर की नजर आती है। बहुत जरूरी है मुल्तान और भावलपुर भी और लाहौर और सियालकोट भी, लेकिन हमें देखना है कि पोर्ट सिटी जो है कराची पोर्ट सिटी है। सेनेटर साहब साथ ही रहिएगा कि आपकी इस आज की बिलावल भुट्टो की जो पेश की गई रिपोर्ट है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN कितना मुतमिन हैं कि सिंध के अंदर वाकई जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज फरमाया है कि सिंध की जो आज पूरी बातें जो है ज़राए ब्लाक के लोगों के साथ और ख़ास तौर पर जो है जो एम्बेसडर हैं उनके सामने जो ये तमाम चीज़ें पेश की हैं वाकई ऐसी हैं भी नहीं। कुरैशी साहब, आज आपका तो दिल बड़ा खुश हुआ होगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध की तरक्की और तामीर की जो आज रिपोर्ट पेश की है तमाम लोगों के सामने। तो सर ये तो समझा जाए कि
सिंध जो है वाकई केपी और बलूचिस्तान और पंजाब से इस वक्त आगे, जो कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने बताया, तमाम चीज़ों में, सेहत में, अगर रस्तों में, गाड़ियों में, हारी कार्ड में, तरक्की व तामीर में, सैलाब के बाद 21 लाख से ज़्यादा घरों में, तो सर आपको तो फिर देखना चाहिए कि केपी को और पंजाब को कि सिंध कितनी तरक्की कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब, आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे लिया लाइन पे। और सरमद भाई मेरे अच्छे भाई हैं, और मैं यकीनन ये जो चीज़ें जो टीवी पे, मीडिया पे, एम्बेसडर के सामने और जो चीज़ें बयान की जाती हैं, ये सारी जो बताई जाती हैं, ये पेपर वर्क बड़ा अच्छा लगता है। और बिलावल साहब हमारे माशाल्लाह एक नए उभरते हुए लीडर हैं जी। मैं तो ये समझता था कि उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो विजन है उसके मुताबिक वो पब्लिक में, अवाम में डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे, लोगों से पूछेंगे, जाएंगे। लेकिन उनको मैंने देखा है अभी तक, जो भी मेरे पास कभी वीडियो भी सामने आती हैं, कि उनकी पब्लिक तक तो रसाई कोई मुमकिन ही नहीं है उनके साथ, तो किसी का मिलना भी। हाँ, अच्छा। सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं लीडरों को, लेकिन वो अगर नीचे उतर के अपने अवाम के अंदर जाके देखें तो उनको असल सूरत हाल तो नजर आएगी। मैं और आप यहाँ सफर करते हैं, ये जो हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं ना, ये बार बार गंबट में जो हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं, तो जिसको नहीं पता होगा उसको नहीं पता होगा। मुझे तो पता है कि वो गंबट का हॉस्पिटल किसने बनाया था, किन के एनजीओ क्या उन्होंने जो है, किसने वेलफेयर के लिए इनको बीमार हुए थे उन्होंने बनाया था। फिर ये एनजीओ के अंडर में चल रहा है सारा का मामला। फिर ये जो एक पंजाब से एमएस साहब आए थे, उन्होंने जो है ये ट्रांसप्लांटेशन का शुरू किया था किस्सा। ठीक है, वो आपने बनाया, सिंध के अंदर बना हुआ है, गंबट के अंदर बना हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है वहां पर? इसी तरह जो एनआईसीवीडी की बात हो रही है, इसी तरह इंडस की बात हो रही है। मैं बात मानूंगा, ये बात बता रहे की भी हैं बात हो रही क्या है सर। बिलावल हैं? अब मेरे ख्याल में मैं सरवत भाई मेरी 2 मिनट बात कर लें, फिर आप जी, जो जी। कहिएगा मैं सुनूंगा। जी। मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूं, अब्बासी शहीद अस्पताल केएमसी के अंडर में आता है, मेयर के अंडर में आता है, उसका हाल देख लें जाके। फिर मैं आपको जो है सारे कराची के अंदर जितने हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, नॉर्थ कराची में अर्बन हॉस्पिटल बना हुआ है, बाकी कोरंगी के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ है, इधर इसी तरह औरंगी टाउन में हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहां पर जो है वो उनका जिक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं सर कि वहाँ उन्होंने क्या हो रहा है। पूरा जिक्र किया है ना, अगर आप ने तफसील सुनना हो, मैं तो इसीलिए आपके सामने मैं सवाल रखा हूं। रिस्पॉन्ड करूंगा इसके ऊपर। जी जी, मैं जरूर जरूर सर, उन्होंने बड़ा जी। तफसीली बयान किया है, कराची से कश्मीर तक उन्होंने पूरी भाई वो दुनिया ये को। जो जिक्र किया है वो तो अच्छा ही अच्छा जिक्र किया है ना बॉस। और उन्होंने उन हॉस्पिटलों के नाम लिए जो एनजीओ चला रही हैं, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। आप जाके देख तो लेना। उनको चाहिए था कि आवाम के अंदर उतरे, पब्लिक में आए, नौजवान लीडरशिप है, सही। आवाम के अंदर आके लोगों के मसाइल सुने। सर मैं जो हॉस्पिटल है खुद जाके राज विजिट अंसारी करें। साहब चलें ना, आज मैं को आप भी पे challenge शामिल करता हूं। गुफ्तगू कर लूं, सरमद भाई के फिर थ्रू चैलेंज करता हूं। सेनेटर सरमद साहब भाई मैं के आपकी थ्रू तरफ आ challenge रहा करता हूं, शामिल गुफ्तगू कर सर। रहा हूं जी। साथ ही रहेगा सर। कुरैशी साहब। राजा अंसारी साहब, आज जो कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जो पेश की है, माना कि आप इत्तेहादी हैं, मगर सिंध में वाकई ऐसी सूरत हाल है जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बयान की है ज़राए ब्लॉक के लोगों के सामने, और ख़ास तौर पर जो एम्बेसडर थे उनके सामने, ये तो फिर पंजाब को और केपी को आईना दिखा दिया कि इतनी तरक्की है सिंध में। जी, मैं समझता हूं कि इसमें सबसे पहले तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि सिंध एक पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट सूबा है, और उसके जो लोग हैं जो सिंध में रहते हैं वो अपनी वोट की ताकत से अपनी हुकूमत बनाते हैं। तो जिस तरह केपीके के अवाम के मैंडेट की हम सब एहतराम करते हैं, इस तरह बाकियों पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो सिंध के अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सिंध में स्पेसिफिकली जो हेल्थ के शोबे में हुकूमत सिंध ने काम किया है, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा बेहतरीन काम किया है। सही अब है। उसमें वो लोग अगर ये ताना दें कि जी आप एनजीओज के साथ मिलके देखें, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके काम होता है। कई दफ़ा आप, ये तो और अच्छी बात बल्कि समझी जाती है कि आप सिंध के अवाम का पैसा बचा के खर्च करते हैं, उसमें आप दीगर जो है वो शोबे जो हैं उनका पैसा भी लेके आते हैं ताकि अवाम को रिलीफ मिले। मकसद क्या है? अवाम को रिलीफ देना। ठीक है। वो लोग कम से कम वो लोग इखलाकी तौर पर तनकीद करना के मजाज नहीं हो सकते जिन्होंने अपने सूबे में 15 साल से लगातार हुकूमत की लेकिन एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया, तो वो लोग इससे थोड़ा दूर रहे। दूसरी बात कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक पूरा एक सियासी बयानिया बनाया गया
कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करप्ट जमाते हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, जिसकी वजह से जो बेहतर काम हो रहे हैं वो भी नजर नहीं आते। ठीक तो है। ये बड़ा अच्छा किया है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी एक कारकर्दगी सामने रखी है। अब ये आप सहाफी दोस्तों का इस्तेकाक है, आपका काम है कि आप उस पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को आगे ले आएं और आप देखें कि बिलावल साहब ने जो जो तरक्की गिनवाई है, आइदर वो वाकई वहां नजर आ रही है या नहीं आ रही, ये आप लोगों का काम है। मैं एज अ वफाक में समझता हूं कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को फाइनेंशियली भी ताउन कर रही है, वफाकी हुकूमत इखलाकी तौर पर भी सिंध सर हुकूमत के साथ इखलाकी खड़ी और है। फाइनेंशियली ताउन तो आपका ये है कि पिछले दिनों बेशक आपका ताल्लुक पीएमएलएन से है, विफाक से, मगर विफाक जब सिंध के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ दो दो हाथ तो कर ही रहा है, मगर अपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के साथ भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो सक्खर और हैदराबाद मोटरवे के पैसे जो मुंतकिल कर दिए गए, और उसकी खबर भी बड़ी अहम है कि जी वो बावलपुर और लाहौर मोटरवे के लिए जो है फैसला कर दिया है कि वो वहाँ मुंतकिल हो गए। तो सबसे बड़ा जो अलमिया तो ये है कि आपके साथ यानी कि शहबाज शरीफ के साथ बिलावल भुट्टो साहब, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब, शरीर इनाम मेमन और कई क़यादत जो है बारहा कह चुकी है कि अल्लाह के वास्ते सक्खर और हैदराबाद का जो मोटरवे इसको कंप्लीट करें, जिसके बायस जो है मज़ीद जो है हमारी शिपिंग में तेज़ी आएगी, इकनॉमी बेहतर होगी। बजाय आप उस बेहतरी की तरफ जाते और एक और नया महाज खड़ा कर दिया कि पैसे वहाँ मुंतकिल कर दिए, तो फिर उस पर तो एहतजाज बनता है। मैं इस खबर की तरदीद करता हूं। मैं एज अ स्पोक्स पर्सन टू फेडरल गवर्नमेंट इन सिंध, मैंने ये जैसे ही ये खबर मैंने सोशल मीडिया पे सुनी और है कोई भी पैसा जो सिंध के एक हवाले से, उसकी हैदराबाद सक्खर मोटरवे के हवाले से जो पैसा मुख्तस किया गया है वो वहीं खर्च होगा। मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारा जो टेन्योर है, ये शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम हैं, जब तक कि आइंदा के जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते, हम इसी टेन्योर में इंशाल्लाह सक्खर हैदराबाद मोटरवे को कंप्लीट करेंगे। और जो पैसा हमने इससे पहले भी रखा था, और वो पैसा बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो करप्शन हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मटियारी, डिप्टी कमिश्नर नौशरो फिरोज इन्वॉल्व रहे, उनके ऊपर नेब में केसेस हैं और ईसीएल में उनका नाम है। लिहाजा अब दोबारा जब फिर हमें हुकूमत में मौका मिला, हमने फिर पैसे रखे और जो जमीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा इस पर एहतजाज कर चुकी है। आप इसका खबर की डिनाई कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपके वजीर मुमलिकत जो है उसको ये आपके वजीर मुमलिकत जो है उसने ये चीज तस्लीम की, हाँ ऐसा हुआ है, मगर मैं वफाकी वजीर साहब से ये मालूम करके फिर बताऊंगा कि पैसे मुंतकिल हुए हैं या नहीं। इबाम तो खुद आपके वजीर ममलिकत ने पैदा किया। वो एक टेक्निकल चीजें हैं फाइनेंस डिवीजन की। देखें, फाइनेंस डिवीजन के पूल में जब पैसे आते हैं तरक्याती के, तो वो मुख्तलिफ पैसों को मुख्तलिफ जगहों पे भेजते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसे खत्म कर दिए गए, लिहाजा ये मंसूबा फेडरेशन का मंसूबा सर कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, आप इसको कंप्लीट करेंगे जो है बात तो कर रहे हैं, मगर देखिएगा अल्लाह करे कि ऐसा हो आपके मुंह में घी और शक्कर। मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके मुंह में घी और शक्कर के अल्लाह करे कि सिंध के लोगों को सक्खर से हैदराबाद तक मोटरवे मिल जाए, और इस मोटरवे जो ये 2 लाइनों का मोटरवे जो हमें आपने इनायत किया था, इसको जी इसको भी बेहतरी की तरफ जी। मैं सरमद साहब आपकी तरफ आऊंगा। सरमद साहब इस पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिया और शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर का कि प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वेरी सपोर्टिव। दूसरी बात, जब अगर राजा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तहकीक करके चेक किया है, तो आई हैव नो मतलब मुझे मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत कह रहे हैं, और इसलिए मेरे ख्याल में हमें इनकी बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि अगर ये इन्होंने तहकीक कर पूरा कंफर्म किया है कि पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो इनको ज़्यादा पता है, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। बाकी बात रही, हम जो बात कर रहे हैं ना, अभी इन्होंने अब्बासी शहीद की बात की। अगर आपको याद होगा, अगर 5-6 साल पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है ना, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, वो लोकल गवर्नमेट के अंडर आता है। अगर आप 5-6 साल मेयर का नाम लिया, उन्होंने भी यही कहा कि मेयर साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 5-4 साल पुराना अब्बासी शहीद अस्पताल देखें,
और अब देखें, हमारे मेयर को आए हुए 1.5 साल हुए, तो अब जाके आप अब्बासी शहीद देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। मेरे ख्याल में कोई साहब अब्बासी शहीद गए नहीं, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इसी तरीके से देखिए, हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी एनजीओ चलाते हैं। मुझे बता दें जेपीएमसी को कौन सी एनजीओ चलाती है, मुझे बता दें एनआईसीवीटी को कौन सी एनजीओ चलाती है। गंबट की बात कर रहे हैं, गंबट तो भाई शुरू ही पीपल्स पार्टी ने किया है। हमारी जो सूबाई वजीर सेहत है उन्होंने शुरू किया, ये उनका विजन है। इसका किसी एनजीओ के साथ, किसी बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा के वास्ते इसकी जरा अपनी फैक्ट्स को दुरुस्त रख के किया करें। ऐसे यूटी जो है वो एक सिंध गवर्नमेंट का सिविल अस्पताल के अंदर एक इदारा था, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। और उसके सर अंदर ये चीजें जो आप बयान कर रहे हैं सेनेटर साहब, शामिल है। सेनेटर साहब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे यकीन रखते हैं, ऐसा यूटी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के सेनेटर साहब, पिछले हफ्ते मेरा ताल्लुक भी लाड़काना से, लाड़काना जाना हुआ और मैंने जो हॉस्पिटलों का हाल देखा है ऑन ईयर बताता हूँ, बहुत बुरा है। सही है सर, न्यू रेस्पेक्ट बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। और इस पे जो हमारे गले में जो घंटी बांध दी ना राजा अंसारी साहब ने कि आप साफ ही हैं, आप हकीकत है, हमारा काम है इस चीज़ को जो है आप तक पहुंचाना। मैं भी आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छा हो, मगर वहां पर सारी बुरी की बात है जो कि कुरैशी साहब की। इस बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ कि चेयरमैन साहब को अपने आबाई शहर लाड़काना के हॉस्पिटलों का देखना चाहिए। वहाँ बेसिक जो है बात की है, आज चेयरमैन साहब ने उसकी बात की। उन्होंने बात की कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जल्दी वहाँ भी इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगे। ऑब्वियसली आप नहीं कह सकते कि क्या वो वहाँ पे देखिए, मैं हमेशा 2 एग्जांपल्स देता हूँ जनाब। पहले भी मैं ऑन एयर 2 एग्जांपल्स दे चुका हूँ। एक दफ़ा तो मैं हमेशा अपने ड्राइवर की एग्जांपल देता हूँ। उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको 2 स्टंट्स डले, और आज अब उसका बाईपास होने वाला है। ठीक है, उसका दवाइयाँ स्टंट से लेके बाईपास से लेके दवाइयाँ तक जो है ना फ्री हैं। वो अभी भी जाता है, हर महीने अपनी दवाइयाँ लेता है, फ्री है, 1 रुपया कम नहीं दिया जाता। ये कहाँ पे होता है? इसी तरीके से आपको याद होगा जब शर्जील इनाम मेमन को हार्ट अटैक हुआ और वो उसको हैदराबाद एसआईसीवीडी में लेके गए, तो उन्होंने कहा कि जी आपको हाई प्रोफाइल केसेस में तो जो है ना थोड़े लग जाती है, मगर नहीं लगी दौड़े सर, यही तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। लास्ट मंथ जो है मैंने खुद ईसीजी करवाई और मैं केटीएन न्यूज से निकला तो मुझे हार्ट में पेन हुआ और मेरा जाना हुआ एनआईसीवीडी कराची में। तो वो जो शख्स पहले गेट पे खड़ा हुआ था वो बैरियर ही नहीं हटा रहा था, क्योंकि आप प्राइवेट गाड़ी में आए, आप नहीं जा सकते आगे। फिर जब अंदर गया तो हाल ये था कि बहुत बुरा हाल था। मैं कोई ये बराए मुखालिफत नहीं कर रहा, मगर ये कि बहुत बुरा हाल है। एनआईसीवीडी कराची का बहुत बुरा हाल है सर, कोई हाई प्रोफाइल है। जब मैंने तारुफ कराया कि मैं मीडिया पर्सन हूं, तो फिर ईसीजी मशीन सेनेटर साहब वो कहीं से उठा के ले आए, मेरी ईसीजी हुई। तो ये तो बात है, इसलिए बुरा हाल है कि 10,50,000 पेशेंट्स जो है ना। जी हाँ, ये भी है, इस बात से भी मैं एग्री कर रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान का बर्डन है। मगर कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा, बिल्कुल ये चीज है, उसकी एक्सपेंशन हो रही है, उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है। मतलब वहां पे अगर आप ये कहें कि जी वो बेसिकली देखते हैं सीरियसनेस के ऊपर, देखते हैं कौन सी चीज सीरियस है। मैंने भी आपको बताया शर्जील को हार्ट अटैक हुआ था कोई 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हैदराबाद में। शर्जील को फौरी तौर पर लेके गए हैदराबाद में। सर इससे पहले पीटीआई को कोई हार्ट अटैक हो जाए मुझे वहां जाने दीजिए सेनेटर साहब। कहा तुम्हें स्टंट डालेंगे, लेकिन तुमसे पहले 2 केसेस हैं, पहले हम वो देखेंगे उनको स्टंट डालेंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। कितना दिल धड़कता है सर, पीटीआई का कितना आपकी इस रिपोर्ट से दिल धड़कता है। ऐसा नहीं हार्ट अटैक हो जाए सर, इतनी अच्छी चीज दोनों भाई सलीम लाख कलीम लाख खेल रहे हैं आप हमारे साथ, तो वो बीच में जो है हमारे कुरैशी साहब वो सलीम लाख कलीम लाख। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं। सर आप बता दें। सर सरमत भाई एक बात सुन लें। सरमत साहब एक बात सुन लें मेरी, अब शुरू अब मुझे दिया उन्होंने माइक देना सुन लें सर। हमें वही कह रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सुने किस्सा, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि गंबर की जगह जो है, गंबर की जगह जिसकी जगह थी, जिस जगह बनाया गया गंबर में क्यों बना हॉस्पिटल, इसकी तहकीक कर लीजिएगा। बहरहाल अच्छा चल रहा है, मैं उसकी बात को नहीं करूंगा कि आपने एक एनजीओ के साथ उसके साथ वो किया है, कोलिब्रेशन करके आप वो चला रहे हैं, वहां चल रहा है। यहाँ पे जो कराची की बात कर रहे हैं ना जनाब, कराची की बात जो है अमेरिकन डॉक्टर्स की एक एसोसिएशन है जो उसको फाइनेंस करती है वहां पे सारे इलाज को। उसके बावजूद वहां पे चोरियां, बेतहाशा चोरियां हैं, बेतहाशा जो है मरीजों के साथ बदसलूकी है।
आज इनका तक जो मसला है, ये है अगर कि ये आप मुझे समझते हैं कि बताएं। हम चोर हैं। इनका मसला नहीं ये सर, है मैं कि चोरी आपकी बात नहीं कर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। वहां मैं आपको बार बार कह रहा हूं एक बात, कि अपनी पर्सनल नहीं लेके जाइएगा। आप लोग लीडर हैं, आप लोग एक बात से नहीं, मैं भी अगर कोई बात करूंगा तो मैं इसको दुरुस्त करने की नहीं करूंगा। मैं अगर 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 बिलावल भुट्टो की बात कर रहा हूं तो मैं उनको सीधा के सही करने की बात कर रहा हूं, कि अपनी चीज सिस्टम को सही करें। वो आवाम के साथ जुड़े तो उनको सारी चीजें पता चलेंगी ना। NIBCD जो है अब अमेरिकन डॉक्टर्स की एक टीम चलाती है, और उसके जरिए जो है ये सारे पैसे फाइनेंस वहां से आता है। आप जो है ना, अगर वहां की मैनेजमेंट की बात करें, जो लोकल मैनेजमेंट है उसका जो हाल है, वो जो रोड है जो जो यहाँ से शुरू होता है, अब जो ऐसा ही वो बन गया है, और जो रीजन प्लाजा था वहां पे ये जो ये रोड जो है मुस्तकिल के लिए होना चाहिए। यहाँ पे एम्बुलेंसें जाती हैं, आप घंटों का ट्रैफिक जाम होता है वहां पे। अगर ये मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा इंतजाम किसका होना चाहिए। चले सर, बात यह है कि इस तरह का 15 साल का और सिंध हुकूमत का दोनों का अगर जर्नी कहें तो केपी के साथ कंपैरिजन एक कर ही लेना है। सर। मैं केपी वही के कर साथ रहा था सर, मैं comparison वही कर कर रहा लेना। हूं, मुझे सवाल करने दीजिएगा कुरैशी साहब के साथ। सर, दोनों की जर्नी एक ही है, यानी कि सफर की आगाज अगर कहें तो कहीं ना कहीं एक ही जैसा ही है। अब मगर तरक्की सर, फिर वजीर आला केपी को कहें कि इस तरह से बता दे कि क्या है। आपसे अगर हम पूछते हैं कि केपी में क्या हुआ है तो आप 10 उंगलियां भी कम पड़ जाती हैं, बता नहीं सकते सर आप। सर, केपी के अंदर हेल्थ कार्ड जो है एग्जिस्ट करता है, हॉस्पिटलों के अंदर आज भी पर्ची के ऊपर इलाज होता है वहां पर। और वो जो बार बार एक बात होती है ना, क्योंकि हमारी मुखालफत में की जाएगी, अगर मुखालफत में की जाएगी मुस्तकिल एक ही बात को, तो वहां की सारी तरक्की आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। हाँ, हो दिखा सकता देना है कि कोताहियां हुई हो, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही वैसे जन्नत की सरवत नहरें साहब बहनी हैं और वहां मैं पे। दोनों ग्लासेस पहनते हैं, हमें कोई चश्मा आप ही बना के दे दे जिससे दोनों हम देख मैं लें। बनाता हूं ना, मैं बना के दिखाता हूं आपको। आपको दिखा। चश्मा दिखाता हूं सर आपको। जनाब दिखाएं। आप एक जो है एक ऐसे सूबे की बात कर रहे हैं जहां पर मुस्तकिल दहशतगर्दी की फिजा कायम है, जहां पर मुस्तकिल जो है एक उसके वहां पे वायलेशन चल ज्यादा रही होना है। चाहिए था अस्पताल, ज्यादा होने चाहिए थे अस्पताल के ऊपर तो फोकस। अस्पताल तो वहां पे है, वहां पे किसने का अस्पतालों में इलाज भी होना सर, चाहिए। अस्पताल अस्पतालों का होने से हाल कुछ क्या नहीं सर, पड़ेगा, अभी पिशावर से होके अस्पताल आ रहा हूं, होने से कुछ अस्पतालों भी का नहीं हाल। पड़ेगा, रोडों के बजट लेने से कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोडों के बजट लेने से। रोड तरक्याती बजट कराची के नाम पे, कराची में रोड है, आप मुझे बताइए कितने खरब का भी बजट आपने सैंक्शन किया है। लास्ट ईयर कितने खरब का रोड आपने सैंक्शन किए थे, कहां गए वो पैसे? अगर रोड है यहाँ पर, कोई चीज है ही नहीं, रोड नहीं है, पैसे जा रहे हैं, रोड नहीं है, हेल्थ नहीं है, पैसे हेल्थ के जा रहे हैं, पानी नहीं है, पानी के पैसे जा रहे हैं। मेयर कराची बोलते हैं कल से मैं टैंकर खत्म कर दूंगा, और आप कहते हैं कि जी मैं टैंकर खत्म नहीं कर सकता। तो ये कौन सी, ये तो मिसमैनेजमेंट की बात है ना, ये तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जिसमें नाकाम हो रही है पीपल्स पार्टी। बजट सैंक्शन कर देने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने सारे काम कर दिए। आप बजट के अंदर जो गटर के ढकने तक तो लगा नहीं सके मेयर कराची शहर में। आप आज भी बच्चे लातादार गटर खुले हुए नजर आते हैं मुझे। मैं तो पिक्चर बनाना छोड़ दी है, मैं तो ताजियतें कर करके शहर के अंदर जो है मैं आधा हो गया हूँ। आज भी बच्चों को ट्रेलर ने मार दिया है यहाँ पर। सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे? मर रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं। सरवत साहब, डाकुओं ने लड़के को मारा, 18 साल का बच्चा था। सर मुझे पूछिए ना, तकलीफ कितनी होती है, दुख कितना होता है। सरवत साहब, आपका सिस्टम है, आप जिम्मेदार है, हुकूमत के अंदर जो भी लोग हैं वो जिम्मेदार है इस बात के। एक बंदा भी यहाँ जाएगा, चाहे केपी में हो चाहे कहीं भी हो, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर बनती है। ये क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये सब पैसे हो गए, ये हो गए। यहाँ पे लोग रोजाना मर रहे हैं इस शहर के अंदर। पिछले साल 800 लोग मारे टैंकर और ट्रेलरों ने। यहाँ पर मुझे बताएं ना उनका क्या कसूर था? 450 लोग मारे डकैतों ने, क्या कसूर था इस शहर के लोगों का? उन्होंने क्या शराब करके मारे हैं कि ये महाजिर और सिंधी बढ़ाने हैं या कौन है? सरवत साहब, आप अगर मुख्तसर जवाब दे तो फिर मैं राजा साहब की तरफ जाऊं सर। मैं हेल्थ की बातें करके और चीजों के खिलाफ में अच्छे कपड़े में बैठ के दिखाएंगे तो गलत बात हो जाएगी। ये जो चीज गलत है इस शहर में सब भुगत रहे हैं, आप समित मैं समित सब भुगत रहे हैं। हाँ जी, आपके नाम सब गलत है। करते हैं जनाब। पीएमएलएन भी गलत है, पीपल्स पार्टी भी गलत है, ना सिंध में कुछ हो रहा है, ना पंजाब में कुछ हो रहा है, सिर्फ केपी में हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो खुद कराची में तो आप खुद भुगत रहे हैं, आप तो खुद देख रहे हैं सरमद भाई। कराची में तो आप खुद देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। कराची में क्या हो रहा है? तबाही बर्बादी फैली हुई है कराची के अंदर। आप जैसे लोगों ने बर्बादी फैली हुई है कराची की। मैंने क्या किया उसके अंदर? मेरा क्या कसूर है? आफ्ताब भाई, इस किस्म के लोगों को मत बुलाया करें प्लीज। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि आप कराची की बात कर रहे हैं, टैंकरों की बात कर रहे हैं, वो जो लाजमी अपोजिशन है सरमद भाई सवाल तो उठाएगी कि गटर के ढकनों की बात करेंगी, कहीं ना कहीं अपोजिशन है सवाल तो उठाएगी, क्योंकि आपने आज सब अच्छा दिखाया है, तो ये भी तो तलख हकीकतें हैं। तो सॉरी मैं अगर मैं तो जज्बात में आके बोल गया, आपको नहीं कहा, आप जो है मुझे कह रहे हैं यार ऐसे आदमी को नहीं बुलाया करें। सरमन साहब, वो सब अच्छा जो आपने दिखाया, मगर जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि मैंने आप पे तनकीद नहीं कर रहा, आपकी कारकर्दगी पे कर रहा हूँ।
पर्सनल इसको डाल लीजिए, मगर ये कि कार्यकर्ता की ये है कि ये तलक हकीकतें हैं जो कि हमारी स्क्रीन पे सर आप आपको भी जैसे पता है मोदी साहब, आपको भी मालूम है जनाब। कि आपको भी मालूम है कि कराची की जो सिचुएशन है उसको आप किसी पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। कराची में सिर्फ 36% कराची जो है वो सिंध हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। 64% में दीगर इदारे हैं जो उसकी मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें KPT है, छावनियां हैं, पोर्ट सर इसको कासिम फिर है, आसान कर देना कि वहां पर जो 36% सर, के मैं तो अलावा जो हमको- है हमको बाकी ये- वो PTI के वार्ड में जो है उनके इलेक्टेड लोग भी हैं, ये भी कह दे। सर वो करें ना काम। और जी हाँ। दूसरी चीज जो है ना, और बेसिकली ये है कि सब चीजें जो है, मैं तो समझता हूँ कि पूरे कराची में जितने भी इदारे हैं उनको साथ बैठना चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना चाहिए, और हर चीज मेयर के अंडर ले आनी चाहिए। सिंगल यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। मेयर शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल। गलत कराची में तब कुछ नहीं होगा तो मेयर को पकड़ेंगे, कुछ होगा तो मेयर की तारीफ करेंगे। सो कराची को हम किसी दूसरे शहर के साथ बदकिस्मती के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पहले कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठें और कराची के बारे सर में वो कौन सोचें कि बिठाएगा? कराची को सिंध direction में- हुकूमत आपकी है, PTI तो नहीं बिठाएगी, PMLN तो नहीं बिठाएगी, या कि नहीं हाँ CM सर, सिंध। वो फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। जनाब, आज जनाब। तो आप कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने जो आज बातें की हैं वो बिल्कुल मैं उसी पे उन्होंने कह रहा था, जो मगर बातें- आपने जो इस वक्त नुक्ता रेस किया तो मैंने उसी पे काउंटर क्वेश्चन नहीं, इसीलिए मैं किया सिर्फ बता रहा हूँ कि यकीनन कराची- आपकी जिम्मेदारी है। जब ये कराची की बातें उन्होंने शुरू करनी तो मैंने उसके ऊपर जवाब दिया। जनाब, मगर सर इससे बढ़ के आगे बात करते हैं कि ये जो सब अच्छा पूरी दुनिया को आपने बताया है, दुनिया के काउंसिल जनरल भी यहाँ पर हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर। सर सिंध का कैपिटल है, वो भी तो रिपोर्ट देंगे अपने एम्बेसडर को और अपने सर मुमालिक बिल्कुल को। देंगे, सर बिल्कुल देंगे, वो बताएंगे जो जो- हकीकत है वो बताएंगे। उनको हकीकत बताई गई है, अगर वो समझते हैं गलत है तो वो बताएं, अगर वो समझते हैं सही है तो वो बताएं। देखें मसला जो है ना, सिंध गवर्नमेंट का जो स्पेंड है हेल्थ के ऊपर, आप उसकी ठीक बात है। कीजिए, या एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंड है राजा उसकी साहब की बात तरफ कीजिए। जाऊंगा सर, वाइंड अप की तरफ। राजा साहब ये फरमाइएगा कि जो मैंने जैसे कहा कि एम्बेसी मौजूद है इस्लामाबाद में, सारे काउंसिल जनरल भी यहाँ पे हैं, काउंसलेट भी हैं कराची के अंदर। सर ये जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है, इसकी यकीनी तौर पर जो सेनेटर साहब को भी मैंने सवाल रखा कि कहीं ना कहीं वो भी तो रिपोर्ट फाइल करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या सिंध हुकूमत जो कह रही है सब अच्छा, ऐसा है भी या नहीं? जी बिल्कुल, वो ज़रूर करेंगे, उनको नज़र भी आएगा, और वो जो चीज़ नज़र नहीं आएगी इंटरनेशनली मीडिया भी देखती है, इंटरनेशनली लोग भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, मसला ये है कि हम आपके प्रोग्राम में तीनों पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, फेडरेशन में भी है, पीपल्स पार्टी जिसकी 2 सूबों में हुकूमत है, KPK जिसकी एक सूबे में हुकूमत है। जी मतलब ये है कि हम तीनों एक एक सूबे में हुकूमत ज़रूर रखते हैं। अब इशू ये है कि बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि तुमने ये काम नहीं किया, वो कहे कि तुमने ये काम नहीं किया, अपने सूबे को देखें। हमें इस बात पे जाना चाहिए कि हमने अपने लिए क्या किया है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होना होता यही PTI चाहिए के था, साथ होना ही- ये चाहिए था कि आप पंजाब का बताते कि जी पंजाब में हमने जी। ये किया है। KP में Exactly, जो वो तो कुरैशी हमने साहब पूछा नहीं, लेकिन बिल्कुल। जी मैं हाँ। अर्ज करूं, KPK को भी मुसलसल तीसरी हुकूमत है उनकी KPK में। और वो कह रहे थे तीसरी। कि एक सूबा हालत जंग में हो मुसलसल 18 साल 20 साल से, और उससे आप पूछें कि आपने रास्ते क्यों हम नहीं सब बनाए। हालत, वो जो हालत जंग जो बता रहे हैं ना, वो हम सब हालत जंग में हैं। सिर्फ KPK में नहीं, बल्कि वो जिन लोगों को पाल रहे हैं वहां पे, वो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। जिन लोगों के ये तलब जो सपोर्टर रहे हैं, और उस वक्त तालिबान खान जो कुछ बोलता था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन को पिंडी में शहीद कर दिया गया, उन्हीं लोगों की तरफ से जिनकी ये हिमायती थी। आज तक वही सोच है। और इमरान खान ने आज तक कंडेम नहीं किया। एग्जैक्टली बीबी के मैं हमले पे। सिंपल ये बात करना चाह रहा हूं कि हम लोगों को बजाय इसके कि दूसरे के गले में झांकें, हमें अपने गले में कुरैशी झांकना साहब चाहिए। अगर मुख्तसर सा आप रिस्पांस करें, क्योंकि राजा साहब ने एक ऐसा क्वेश्चन मार्क उठा लिया है, सवाल कर दिया है कि जो बजाय आप अपनी कारकर्दगी बताते, मगर जो है आप सिंध और पंजाब पे तनकीद करते हैं। मुख्तसर सा जवाब अगर दे दे तो फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊँ। आपने बिलावल साहब की प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा। भाई मैं कराची में रहता हूं और आप भी रहते हैं, जो मैं यहाँ पे महसूस करूंगा, और जारी बात है सिंध के मुतालिक उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी है। ठीक है। तो सिंध में जो आपने महसूस किया आपने बताया, वो मैंने बताया। ठीक सिंध है। अगर मेयर कराची, मैंने अब्बासी का नाम लिया तो मेयर कराची साहब गए थे, और वहां पे जो है वो लिफ्ट की रस्सी टूट गई थी और बंदे गिर गए थे वहां पे। खुद भी ये गिर तो गए अभी थे, अभी की फंस गए कारकर्दगी का हाल है। आप मुझसे पर्सनल क्यों हो रहे हैं यार? मैं तो एक सिंपल, आपने वहां का बात की, मैं वहीं की बात करूंगा। आप किसी ने KP पे प्रोग्राम रख ले, मैं KP की बात करूंगा आपके साथ। ठीक है। आप ये लोग इन लोगों को भी बुला लें, मुझे भी बुला लें।
मैं भी केपीके अंदर केपीके का प्रोग्राम करें, खास तौर पे कि वहां पे क्या होगा, तो मैं आपके साथ बात करूंगा। ये ठीक है सर, करते मेरी हैं मुखालफत करें, जो कभी भी करें। केपी की रिपोर्ट आप तैयारी कर ले, कई तीनों मेहमानों को मैं फिर एक दफा मधु करूंगा मैं और अभी यकीन अभी पिछले हफ्ते मैं पेशावर से होके आया हूँ, और जो हाँ। हालत है आपको मैं क्या बताऊं। सर ये तो फिर वही वाली बात है, वो कह रहे हैं कि सरमन साहब आपका और मेरे जो है ना चश्मे का ग्लासेस का नंबर जो है जी, वो जी, सही बिल्कुल। करा के देंगे अशरफ कुरैशी साहब, फिर हम दोनों भाई मिलके केपी को सर, हम देखेंगे। दोनों चलेंगे सर, मैं आपको लेकर चलता हूँ, हम चले दोनों चलते हैं सर मैं पेशावर, ज़रूर चक्कर लगाते बहुत हैं। शुक्रिया तीनों काबिल एहतराम मेरे मेहमान, राजा अंसारी साहब तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब सीनियर अगवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर सरबंद अली साहब सीनियर अगवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टिनी मेहमान जी बड़ी मेहरबानी। अज गाल कई से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी अज जेको सो मुख़्तलिफ़ एम्बेसडर ऐं जेको सो मीडिया सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सहाफ़ियुनि जे साम्हूं सिंध जी कारकर्दगी जी रिपोर्ट पेश कई त सिंध केतिरी तरक़ी कई आहे। यकीनी फ़ैसिलो अव्हां खे करिणो आहे, कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कारूजर केटी बंदर ताईं, त वाकई सिंध तरक़ी कई आहे या न कई आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।